स्टोव पे बैठे गैस पे बैठे ऐसा लग रहा है। आधे आधे घंटे में पानी बोतल लेना पड़ रहा है, जितना भी पानी पी रहे हम कम ही पड़ रहा है। गर्म हवा और धूप से बहुत परेशान है। हवा इतनी गर्म चल रही है तो इंसान बहुत परेशान हो गर्मी की वजह से। धूप है, कल से हमने खाना भी नहीं खाया, खाली पानी पी रहे। फटाफट खबरों के बाद अब बात भीषण गर्मी की, पारे के प्रकोप की बात करेंगे जिससे पूरा उत्तर भारत जल रहा है। ऐसी लू चल रही है कि जून जानलेवा हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से हर दिन गर्मी से मौत की खबरें आ रही हैं, लेकिन इस वक्त दिल्ली से जो खबर आ रही है वो आपको सन्न करके रख देगी। दिल्ली में गर्मी से मौत को लेकर एक बड़ी खबर है। 24 घंटे में 40 से ज्यादा मौत की आशंका है। डीडीयू अस्पताल में 40 शव आए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। पोस्टमार्टम से मौत की वजह पता चली है कि गर्मी की वजह से ये लोग मरे हैं। सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज को जब यह खबर मिली कि करीब 40 से ज्यादा डेड बॉडीज अस्पताल के अंदर हैं, तो इसकी तस्दीक करने के लिए हमारी टीम अस्पताल के मॉर्चरी गई, इमरजेंसी वार्ड में गई और वहां जो तस्वीरें देखने को मिली वो आपके सामने हैं। सूत्रों के मुताबिक आम दिनों की अगर बात करें तो डीडीयू अस्पताल में 6 से 7 डेड बॉडीज रही थी, लेकिन यह आंकड़ा सोमवार से लेकर मंगलवार तक 18 से 20 हो गया और कल यानी मंगलवार से अब तक 40 से ज्यादा डेड बॉडीज आने का दावा किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार मौत के पीछे की वजह क्या है? क्या यह सारी मौत गर्मी की वजह से हुई है? इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अस्पताल से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सारी मौत गर्मी की वजह से ही हुई है। ये हम आपको वही की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब हमारे संवाददाता मनोज वर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट है, जरा वो देखिए। राजधानी दिल्ली में मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों के अंदर लगातार डेड बॉडी पहुंच रही हैं। इस वक्त हम दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और सूत्रों की माने तो मंगलवार रात से लेकर अभी तक अस्पताल के अंदर 40 डेड बॉडी आ चुकी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जो ये मौत हो रही है वो किस वजह से हो रही हैं। इस बात को पुख्ता करने के लिए जब हम मॉर्चरी के अंदर दाखिल हुए तब हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि इसी अस्पताल की मॉर्चरी के अंदर एक के ऊपर एक शव रखे हुए थे। इतना ही नहीं, हमने यहाँ के जब कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश की तब कर्मचारियों ने भी हमें ये बताया कि मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और जो डेड बॉडी है वो अस्पताल के अंदर लगातार आ रही है, यानी कि डेड बॉडी के आने का जो सिलसिला है वो लगातार अस्पताल के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। इतना ही नहीं, जो परिवार के लोग मॉर्चरी के बाहर मौजूद थे, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तब उन्होंने हमें ये बताया कि हीट स्ट्रोक की वजह से मौत हो रही है। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि आखिरकार मौत किस वजह से हो रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि राजधानी दिल्ली के अंदर गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। क्या गर्मी ही मौत की वजह है? इस बात का खुलासा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि दिल्ली अस्पतालों के अंदर डेड बॉडी आने का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की अगर बात करें तो मंगलवार रात से लेकर अब तक करीब 40 डेड बॉडी आ चुकी हैं। इसके अलावा सोमवार रात से लेकर मंगलवार की बात करें तो करीब 18 से 20 डेड बॉडी आई थी और उससे पहले की अगर बात करें तो इतनी डेड बॉडी यहाँ पर नहीं आती थी। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या राजधानी दिल्ली में जितनी भी मौत हो रही हैं, जो नेचुरल डेथ हो रही हैं, क्या वो हीट स्ट्रोक की वजह से हो रही हैं? कैमरामैन सुनील पांडे के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो 24 घंटे 40 शव, सूत्रों के हवाले से खबर है, सब गर्मी की वजह से मरे हैं। जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे मनोज वर्मा की, सीधा हम उन्हीं के पास चलते हैं, वो बताएंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या अपडेट है। इसमें अभी कोई बात निकलकर सामने आई है क्या मनोज? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं अस्पताल के अंदर मॉर्चरी में दाखिल हुआ तो एक के ऊपर एक शव रखे हुए थे। आप ये समझ सकते हैं कि इतनी सारी बॉडी अगर पहुँच चुकी है तो पोस्टमार्टम अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि इतने डॉक्टर नहीं है कि इतनी बॉडी का एक साथ पोस्टमार्टम किया जा सके। इसके अलावा जब मैं इमरजेंसी में दाखिल हुआ तब भी वहाँ पर लगातार डेड बॉडीज़ नज़र आ रही थी, परिजन वहाँ पर रो रहे थे। अभी तक फिलहाल ये नहीं साफ हो पाया है कि आखिरकार ये सभी मौतें हीट वेव की वजह से हुई हैं या इनके पीछे कोई और कारण है, लेकिन लगातार जो बॉडी आने का सिलसिला है वो राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में जारी है। और सबसे ज़्यादा जो डेड बॉडी है वो डीडीयू अस्पताल के अंदर, यानी कि 40 से ज़्यादा डेड बॉडी मैंने
मैंने खुद अपनी आंखों से वहाँ मॉर्चुरी के अंदर देखी है। परिजन वहाँ पर बेहाल थे। कुछ परिजनों से भी मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि हीट वेव की वजह से ही उनके जो परिवार वाले हैं उनकी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं इसका जवाब अब दिल्ली सरकार को देना होगा कि आखिरकार जो मौत हो रही है उसके पीछे की सही वजह क्या है। जी ठीक है मनोज, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिए, जैसे अपडेट आता है हम आपको बताएंगे। इस बीच दिल्ली के एक और बड़े अस्पताल से गर्मी से मौत को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के RML अस्पताल का बयान है, बीते 2 दिन में हीट स्ट्रोक के 46 केस आए हैं। बयान एक बार फिर बता रहा हूं आपको, 2 दिन में हीट स्ट्रोक के 46 केस आए हैं। हीट स्ट्रोक से 5 की मौत भी हुई है। RML अस्पताल का बयान हम आपको बता रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी और अब गर्मी ने जान लेना शुरू कर दिया है। अभी जो इसके पहले मैं बता रहा था कि दीनदयाल उपाध्याय DDU जो हॉस्पिटल है, मनोज वर्मा की रिपोर्ट भी थी कि सूत्रों का हवाले से खबर है 40 लोग वहां से मरे हैं। और अभी जो RML अस्पताल है उसका यह बयान है कि 2 दिन में स्ट्रोक से 46 केस आए हैं और 5 लोगों की मौत भी हुई है। मेरा मानना ये है कि जितने भी छोटे हॉस्पिटल्स हैं, पेरिफेरल हॉस्पिटल्स, उन्होंने हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स कूलिंग टेक्निक से, कोल्ड इमर्शन टेक्निक से उनको मैनेज करना चाहिए, आइस कोल्ड वाटर से, कोल्ड स्पॉन्जिंग से उनका बुखार नीचे लाने की कोशिश करनी चाहिए, उनको फ्लूइड्स देने चाहिए और उनकी शॉक्ड कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर में ऐसे आगे भेजने से पहले उसको स्टेबलाइज करके भेजना चाहिए। दिल्ली में दिन के साथ साथ रातें भी अधिक गर्म हो रही हैं। दिल्ली में मंगलवार की रात न्यूनतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे 13 साल पहले 3 जून को 34.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था। और अभी जो मंगलवार की रात बीती है 35.2 डिग्री सेल्सियस, ये रात का तापमान है। रात की तासीर ठंडी होती है, ऐसे मान्यता है, होती भी है, लोग कहते भी हैं। लेकिन रात ही जब 35 डिग्री सेल्सियस गर्म रहेगी, आदमी को न दिन में चैन मिलेगा न रात में चैन मिलेगा। 35.2 डिग्री सेल्सियस जो मंगलवार बीता है उस रात को ये तापमान रहा। पारा इतना हाई, रात भी दिन जैसी हो गई है। कैसे? न्यूनतम तापमान जो मैं अभी आपको बता रहा हूं 18 जून को 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा। ये 14 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 2010 जो 3 जून था 2010 को, उस समय 34.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा था। लेकिन वो जो पुराना रिकॉर्ड है वो भी अब टूट गया है। 35.2 डिग्री सेल्सियस 18 जून मंगलवार की रात का तापमान था। अब सोचिए कि रातें इतनी गर्म हैं, आदमी को न दिन में चैन मिलेगा न रात में चैन मिलेगी। ऐसे हालात हैं और इन हालात ने लोगों को परेशान कर रखा है। और ये जो रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, RML अस्पताल का बयान आया है कि हीट स्ट्रोक के लगातार केसेस आ रहे हैं, 5 की मौत हो गई है। और अभी जो सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा था कि DDU में सूत्रों का हवाले से खबर है कि 40 डेड बॉडीज आई हैं, सब वो गर्मी की वजह से ही मरे हैं। अब मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार का क्या कहना है इस पर, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। मेरे साथ मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार जी मौजूद हैं। मौसम विभाग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सर, जितना बुरा मौसम का हाल दिख रहा है, सबसे पहला सवाल यही कि कब तक उम्मीद राहत की नज़र आ रही है? देखिए, मैं आपके ज़रिए बता देता हूँ। जैसे हमने कल तक, अगर हम कल की बात करें, हमने ये पूरा नॉर्थ इंडिया, पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ तक के लिए हमने हीट वेव के लिए रेड अलर्ट दे रखा था। जो दूसरा जो रेड अलर्ट है वो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के लिए। लेकिन आज के लिए हमारा एक स्टेप थोड़ा हमने वार्निंग, जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से जो हमारा अनुमान है कि थोड़ा टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी, और उसके लिए हमने पंजाब, हरियाणा आज ऑरेंज अलर्ट रखा है। लेकिन वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए भी आज के लिए रेड अलर्ट है और बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट है। लेकिन ये कंडीशंस ग्रेजुअली इम्प्रूव होगी। बिहार के लिए क्या है कि हवाएं, यानी ये पूरा रीजन जो है वो लगातार हीट वेव की कंडीशन से भी जूझ रहा है। यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट, जिसमें दिल्ली या NCR भी शामिल है ऑरेंज अलर्ट में। सर जी हाँ जी, NCR दिल्ली भी है आज के लिए ऑरेंज अलर्ट। और इसके अलावा क्या है कि वार्म नाइट भी प्रिवेल कर रही है। मीन जो रात के टेम्परेचर्स हैं वो भी बढ़े हुए हैं, तो उसके कारण इंक्लूडिंग NCR दिल्ली, तो ये सारा कंसिडर करते हुए हम अपना जो है अलर्ट्स देते हैं। और यही है कि बे ऑफ बंगाल से हवाएं जाएंगी,
तो बिहार और ईस्ट उत्तर प्रदेश में ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट रहेगा। और बाकी हिस्सों में जो प्रभाव है वो मेजरली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का है, जिसके आने वाले दिनों में लाइट मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, और वही उसी के कारण हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि टेम्परेचर्स में गिरावट। विभाग ये भी प्रेडिक्शन कर रहा है कि जो अनुमान जितना रहता है उससे कहीं कम इस बार बारिश होगी जितनी अपेक्षित है। इसको लेकर कितना कुछ बताएंगे? क्या डरने की बात है सर? तो कुछ नहीं है। जनरली क्या है कि अभी तक का जो हमारा अनुमान है, अगर फिर हम जो सैटेलाइट की पिक्चर्स में आते हैं, जो अभी रेनफॉल का जो कन्फाइंड जोन है वो साउथ पेनिनसुलर इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और इसके साथ एडजॉइनिंग ईस्ट इंडिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।